शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगता है ना? या फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज इसी डर को और कंफ्यूजन को एक तरह के आत्मविश्वास में बदलते हैं। आज हम शेयर बाजार में निवेश की दुनिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये एकदम सच है। सोच कर देखिए, अगर किसी ने 40 साल पहले विप्रो कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मालिक होते। यही यही है लंबी अवधि के निवेश की वो अविश्वसनीय ताकत जिसके बारे में सब बात करते हैं। तो जाहिर है पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई ये होता कैसे है? क्या ये किसी तरह का जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत ही सीधे और सरल सिद्धांत काम करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। निवेश से क्या फायदे होते हैं ये जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि निवेश न करने का आखिर नुकसान क्या है। देखिए, असल में होता यह है कि अगर पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो बढ़ नहीं रहा, बल्कि अब सच तो यह है कि वो धीरे धीरे घट रहा है। और इसकी वजह है महंगाई, जिसे अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर साल पैसे की जो खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। जो चीज आज 100 रुपए में मिल रही है वो अगले साल 100 रुपए में तो नहीं मिलेगी। मतलब साफ है, बैंक में पड़ा हुआ पैसा असल में अपनी कीमत खो रहा है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। 10 साल पहले जो मूवी टिकट 150 रुपए का आता था, आज वो 350 रुपए का है। और दूध की कीमत, वो तो सीधी सीधी दोगुनी हो चुकी है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हमारे पैसे की जो खरीदने की शक्ति है वो लगातार कम होती जा रही है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि असली लक्ष्य सिर्फ पैसा बचाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है पैसे को महंगाई की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से बढ़ाना। और ठीक यही काम निवेश करता है। ये आपके पैसे को काम पर लगाता है ताकि वो आपके लिए और पैसा कमा सके। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि निवेश करना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं सही मानसिकता की। जानते हैं ज्यादातर लोग शेयर बाजार में पैसा क्यों गंवाते हैं? क्योंकि वो निवेश करने नहीं आते, वो जुआ खेलने आते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक निवेशक जो होता है वो किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदता है और फिर उसे बढ़ने का, ग्रो करने का समय देता है। वहीं दूसरी तरफ एक जुआरी सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव पर दाव लगाता है और रातों रात अमीर बनना चाहता है। और बस यही एक मानसिकता सारे फर्क पैदा कर देती है। हमें ये समझना होगा कि जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो वो कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। आप असल में उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। सोचिए, टाटा में, रिलायंस में या किसी भी बड़ी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। और जाहिर है जब वो कंपनी तरक्की करती है तो आपकी हिस्सेदारी की कीमत भी तो बढ़ेगी। ये सट्टेबाजी नहीं है, ये बिजनेस में भागीदारी है। तो सवाल ये है कि ठीक है, सब समझ आ गया, पर शुरुआत कैसे करें? अच्छी खबर ये है कि आज के डिजिटल जमाने में ये प्रोसेस बहुत बहुत ही आसान हो गया है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए जरूरी कदम क्या हैं। देखिए, आपको बस 3 चीजों की जरूरत है: पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट। इनकी मदद से किसी भी ऑनलाइन ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है। ये डीमैट अकाउंट समझिए कि आपके शेयरों के लिए एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है। और जैसे ही अकाउंट खुलता है आप पैसे ट्रांसफर करके निवेश शुरू कर सकते हैं। सिंपल। ठीक है, अकाउंट खुल गया, पैसे भी आ गए, लेकिन अब खरीदें क्या? हजारों कंपनियां हैं, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं? ये कन्फ्यूजन है जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से ही रोक देता है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक बहुत ही सरल तरीका है। एक बहुत ही मजेदार स्टडी हुई थी। उसमें 10 साल के कुछ बच्चों को अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर्स चुनने के लिए कहा गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन कंपनियों को चुना जिनके प्रोडक्ट्स वो रोज इस्तेमाल करते थे, जैसे कैडबरी या डिज्नी। और जानते नतीजा क्या हुआ? उनके चुने हुए शेयरों ने पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पोर्टफोलियो से भी बेहतर रिटर्न दिया। लेकिन मान लीजिए कोई एक एक कंपनी को चुनने के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। हो सकता है किसी के पास रिसर्च करने का टाइम न हो, या वो किसी एक कंपनी पर दांव लगाने का जोखिम नहीं लेना चाहता। तो क्या कोई और भी ज्यादा आसान और सुरक्षित तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका जवाब है इंडेक्स फंड। ये समझिए कि एक जादुई टूल की तरह है। एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाने का मतलब ये हुआ कि आपका पैसा सिर्फ एक क्लिक में देश की 50 सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके लग गया।
आप किसी एक कंपनी पर नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर दांव लगा रहे हैं। और ये एनालॉजी बहुत अच्छे से समझाती है कि ये काम कैसे करता है। इसे एक म्यूजिक चार्ट की तरह सोचिए। जैसे टॉप 50 गानों का एक चार्ट होता है, ठीक वैसे ही निफ्टी 50 देश की टॉप 50 कंपनियों का चार्ट है। कोई कंपनी अच्छा करती है तो चार्ट में ऊपर जाती है, बुरा करती है तो चार्ट से बाहर हो जाती है और उसकी जगह कोई नई बेहतर कंपनी ले लेती है। तो इंडेक्स फंड में निवेश करके आप हमेशा टॉप 50 का हिस्सा बने रहते हैं ऑटोमेटिकली। चलिए, अब कुछ ऐसे सुनहरे नियमों की बात करते हैं जो लंबी अवधि में सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। ये वो नियम हैं जो बाजार के हर उतार चढ़ाव में आपको शांत रहने और सही फैसले लेने में मदद करेंगे। ये एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल नियम है। अगर ये जानना है कि आपका पैसा दोगुना होने में कितने साल लगेंगे, तो बस 72 को अपने सालाना रिटर्न की दर से भाग दे दीजिए। मान लीजिए अगर आपको 12% का सालाना रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 12 से भाग देने पर आता है 6। मतलब आपका पैसा हर 6 साल में डबल हो जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि शेयर बाजार में कई बार बहुत बड़ी-बड़ी गिरावटें आई हैं। 1987 में, 2000 में, 2008 में और अभी हाल ही में 2020 में भी। हर बार ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन हर एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार न सिर्फ वापस उभरा है, बल्कि हर बार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। और सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों ने कमाया जो डरे नहीं और बाजार में टिके रहे। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि शेयर बाजार रफ्तार का नहीं, बल्कि धैर्य का खेल है। पैसा ट्रेडिंग करने में नहीं, इंतजार करने में बनता है। जो लोग रातों रात अमीर बनने की सोच से आते हैं, वो अक्सर अपना पैसा गंवाकर ही जाते हैं। कहते हैं कि निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो था वो कल था, जो बीत गया। लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। जानकारी अब आपके पास है, तो सवाल सिर्फ एक है, आपका पहला कदम क्या होगा?